जय उत्तराखंड वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली एनसीआर थी। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पांडव नगर क्षेत्र में 4 वर्षीय गुड़िया के साथ हैवानियत की गई। गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ और ये जब बात सामने आई तो इसमें उत्तराखंड समाज भी आगे आया। गढ़वाल स्थिति सभा ने इसके लिए बैठक करी और एक गुड़िया न्याय संघर्ष समिति का गठन किया गया। आज सर्व हिंदू समाज पंचायत बुलाई गई और पांडव नगर के समीप यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोग और उत्तराखंड के समाज के लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर न्याय की मांग करी, इन्होंने नारे लगाए। यहाँ पर मांग की गई कि गुड़िया के इन दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए। इसके लिए डीसीपी, एसीपी और स्थानीय थाने में भी जाकर मुलाकात की गई और उन्हें पत्र व्यवहार किया गया। यहाँ से महापंचायत के बाद महिलाएं इतनी उग्र थी कि उन्होंने NH-24 को जाम कर दिया, परंतु क्योंकि पहले से यहाँ पर पुलिस मुस्तैद थी, आकर उन्होंने वह जाम खुलवाया। लेकिन परंतु महिलाएं यही मांग करती रही कि इन बलात्कारियों को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि इस तरह के हैवानियत के लोग, ऐसे दरिंदे लोग हमारे समाज में रहते हैं जो ऐसी हैवानियत को अंजाम देते हैं। उत्तराखंड समाज, सर्व समाज इसके आगे खड़ा है और उत्तराखंड समाज हमेशा ऐसे कामों में, ऐसे सहयोग में हमेशा आगे रहा है। यहाँ से जायजा लिया हमने, देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं ये कहूँगा ये जिंदा लोग हैं। अरे जो लोग अपने घरों में बैठे हैं और अपने घर की बेटी और बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग मृत जीवन के समान जी रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही हत्याएं और ऐसे ही बलात्कार होते रहे तो आने वाले समय में हिंदुओं, तुम्हारे यहाँ पर आने वाला कोई नहीं बचेगा। क्योंकि तुम लोग लगातार पूरे भारत के अंदर जिहादियों के द्वारा आपकी संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को रोकने का काम कर रही है प्रशासन, आप देख सकते हैं पुलिस ने इनको उठा लिया है। आप पुलिस की और महिलाओं की झड़प आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या प्लानिंग है आप लोगों की? अब क्या प्लानिंग है? आगे जा रहे हैं कहाँ? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पांडव नगर क्षेत्र में एक मासूम बच्ची जो 4 वर्ष की थी, उसके साथ हैवानियत के जघन्य अपराध एक अपराधी के द्वारा किया गया, जो 23/3/2024 को हुआ। और जैसी इसकी खबर गढ़वाल हितैषी सभा को लगी, गढ़वाल हितैषी सभा ने 26 तारीख को एक बैठक आहूत की, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, बुद्धिजीवी, कानूनविद
और समाज के चिंतक लोग, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर एक समिति का गठन किया गया जो इस पूरी कार्रवाई को लेकर आगे चलेगी। इस समिति में आदरणीय मनोहर सिंह रावत, कुलदीप भंडारी जी, श्रीमान डॉक्टर विनोद बछेती जी, रोशनी चमोली जी, प्रेमा धोनी जी और कुसुम कटवाल भट्ट जी और गढ़वाल हितैषी सभा के अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट, महासचिव मंगल सिंह नेगी, उप कोषाध्यक्ष अनिल पंत जी, ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी का जिम्मा दिया गया कि वो विभिन्न पुलिस अफसर और उनसे मिल के इसकी पैरवी करें। तो आज उसी केस के सिलसिले में पांडवनगर क्षेत्र की गुड़िया को न्याय देने की एक मुहिम के तहत एक आह्वान किया गया आंदोलन का, जिसमें कि पूरा समाज, भारत की इस बेटी की बच्ची के लिए पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। और उसमें गढ़वाल हितैषी सभा की ओर से मैं स्वयं अध्यक्ष अजय सिंह बिष्ट, हमारे महासचिव मंगल सिंह नेगी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य रूपचंद बरोली जी, कार्यकारिणी सदस्य जोशिम भंडारी जी और हमारे सलाहकार आदरणीय मनोहर सिंह रावत जी वहाँ पर शामिल हुए गढ़वाल हितैषी सभा की ओर से, और अन्य भी लोग हमारी सभा के ओर। और इसी तरह से उस सभा में जो कमेटी में थे उसमें कुसुम कटवाल भट्ट भी वहाँ पर आई इसको लेके। तो आज वहाँ पर लोगों ने यही बात रही है, जो गढ़वाल हितैषी सभा मूलतः इस बात को रख रही है कि एक तो ये फास्ट ट्रैक में केस चले, दूसरा वो अपराधी जो पकड़ा गया है उसको जो पॉस्को के तहत उसको बुक किया जाए और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान जो कानून में है उसको दिलाई जाए। साथ ही गढ़वाल हितैषी सभा ने ये भी मांग करी है कि जो परिवार है, पीड़ित परिवार है या बच्ची के जो भी कानूनी राइट्स के हिसाब से उसको रिहेबिलिटेशन मुआवजा जो मिलता है वो दिया जाए, उसके साइकोलॉजिकल उसकी काउंसलिंग कराई जाए, जो कि जैसा कि एसएचओ मंडावली और डीसीपी उस क्षेत्र के उन्होंने बताया कि एम्स के अंदर उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी हमें अवगत कराया कि मजिस्ट्रेट द्वारा वहाँ जाकर, एम्स में जाकर महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बच्ची के और उसकी माता के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और डीएलएस, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी जो सहायता प्राप्त होती है इस प्रकार के केसेस में, उसके लिए एसएचओ मंडावली ने कहा कि हमने वो फाइल रवाना करनी है, जिसमें कि माता के एप्लीकेशन आदि बहुत अनिवार्य है, उनका आईडी प्रूफ लगे, जिससे कि उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही आज इस मुहिम में ये भी तय हुआ कि जो अन्य अपराधी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। अनेक जरूरी नहीं, अन्य धाराओं के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी उनको होनी चाहिए, ये भी लोगों ने उसमें रखा। तो संपूर्ण समाज इसके लिए, बिटिया के लिए एकत्र हुआ वहाँ पर और चिंता व्यक्त कर रहा है, जिसके लिए गढ़वाल हितैषी सभा भी अपनी मुहिम पूरी मुस्तैदी से चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से की समालियावा ए जावा